डिम्पल, क्यों, क्या हुआ? क्यों डर गई? सपने में नीलम को देखा? तुम्हारे बच्चे को किसी ने कुछ किया? अरे तो इतना क्यों डर गई तुम? आप आए थे सपने में। मैं? अच्छा, मुझसे डर गई। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझसे डरते हैं। तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी अगर मुझ पर नहीं डालोगी तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। घबराओ मत। डॉक्टर, मैं आपके कारण नहीं डरी थी। मैंने ऐसा सपना देखा कि गांव वालों को आपकी असलियत के बारे में पता चल गया और वो आपको चप्पल से मार रहे हैं। आपके मुंह पर कालिक पोत दी है। गांव में आपका जुलूस निकाला गया है। बहुत भयानक ख्वाब था। अरे ख्वाब था ना डिम्पल, ख्वाब ही रहेगा वो। डॉक्टर, इतना बेफिक्र रहना अच्छा नहीं है। वो जानकर बहुत डेंजर है और वो भी था सपने में। बस जामकर की फिक्र नहीं है मुझे। वो जामकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पता है ना मैं कौन हूँ? भगवान का अवतार, देवी सिंह। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे चिंता की कोई बात नहीं है डॉक्टर? मैंने सुना है कि सुबह सुबह देखे हुए सपने सच हो जाते हैं और आज तक मुझे ऐसा सपना कभी नहीं आया है। और आज आया तो वो भी ऐसा। डॉक्टर, आप इस ख्वाब को हल्के में मत लीजिए। वो जानकर आपके साथ कब क्या करेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए होशियार रहिएगा आप। अजी सुनते हैं, आज ना मैंने आपके लिए ढोकला बनाया है। 20 बार ट्राई किया तब जाकर बन पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब कपड़े क्यों बाहर निकाले हैं? धोने वाले हैं क्या? तो धो डालिए। वैसे भी बहुत दिनों से अलमारी में पड़े थे। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? फाइल रखनी है। ये इतनी सी तो फाइल है, कहीं भी रख दीजिए। उसके लिए पूरी अलमारी खाली कर दी। जरूरी फाइल है। क्या है इस फाइल में? पानी ले आओ मेरे लिए। पानी लाती हूँ, लेकिन फाइल में क्या है? चाय भी ले आना। चाय भी ले आती हूँ, लेकिन फाइल में क्या है? नाश्ता यहाँ रखती हूँ, चाय लाती हूँ। डिम्पल ने ख्वाब देखा था, वो उसके कहने के मुताबिक अगर सच हो गया तो इस जामकर का कोई भरोसा नहीं है। उसका जरूर कुछ ना कुछ प्लान चल रहा होगा। मुझे उससे एक कदम आगे की सोच रखनी पड़ेगी। मेरे पास भी उस जामकर से बचने के लिए कुछ प्लान होना ही चाहिए। चाय। बोलिए। डॉक्टर, वो डिम्पल ना मेरे गहने छुड़ा कर लाई है। क्या आपने उसे पैसे दिए थे? मेरा मतलब उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से किसी के पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं ना? डॉक्टर, डिम्पल किसी गलत रास्ते पर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात कर रही हो मंगलताई सा। अच्छा, डिम्पल गहने छुड़ा कर ले आए? हाँ, एक बार पहले कहा था उसने मुझे कि उसकी फिल्म के पैसे उसने बैंक में रखे थे, ब्यूटी पार्लर के पैसे। शायद बैंक से वो पैसे निकाले होंगे उसने और गहने छुड़ा कर ले आई होगी। सच कह रहे हैं ना डॉक्टर? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा मंगलताई सा। मंगलताई साहब, मुझे ना डर लगने लगा है डिम्पल से। बहुत चिंता हो रही है उसकी। देखिए ना, वो वाड़े के सभी लोगों के बारे में सोचती है, वाड़े के बारे में सोचती है। पेट में जो बच्चा है उसकी चिंता करती है। मुझे नहीं लगता हमारा बच्चा इस वाड़े में सुरक्षित जन्म ले सकता है। अरे डॉक्टर,
ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब है ना ख्याल रखने के लिए। उसकी देखभाल करने में तो मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। सवाल देखभाल करने का नहीं है मंगलताई साहब। हमारे बारे में क्या हो रहा है आप देख रही हो ना। कभी इंसानों के कंकाल मिल जाते हैं, अजीब घटनाएं घटती हैं, कुछ भी होने लगता है। बाबू भैया भी बीमार पड़ गए थे, बार बार पुलिस आती है। मुझे डर लग रहा है, हमारे बच्चे को लेकर चिंता हो रही है मुझे। डॉक्टर आप ही बताइए, अब हम क्या करें जो आपकी चिंता दूर हो जाएगी? देखिए, हमारे नाती के लिए हम कुछ भी करेंगे। देखिए मंगलताई साहब, आप नहीं, रहने दीजिए। वो जबरदस्ती कर रहा हूँ ऐसा लगेगा। कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप कहकर तो देखिए ना। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप जो कहेंगे ना वो करूँगी। मंगलताई साहब, वो देखिए, आप कह रही हो इसलिए। हाँ, ये कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। वक्त आने पर आपको सब बता दूंगा। चाय गर्म थोड़ा? हाँ, लेकर आती हूँ। चलो, जल्द से जल्द वाड़ा बेचने के लिए तैयार हो जा। नाती के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। ये सब क्या चल रहा है? मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? तुमने कहा इसलिए मैं उस प्लान में शामिल हुआ था। तुम और वो जानकर यहाँ आते तक नहीं। वो डॉक्टर बाहर खुलेआम घूम रहा है, कब गिरफ्तार होगा वो? वो डॉक्टर मेरी क्या हालत करता है वो जानती भी हो तुम? मैं अच्छे से जानती हूँ। संपत से हमेशा आपकी जानकारी लेती रहती हूँ। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई मतलब मुझे आपकी फिक्र नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। संपत से पूछिए, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने आपके बारे में सोचा ना हो। अच्छा, तो ले चलो मुझे अपने साथ। देखिए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ से भाग गए तो उस डॉक्टर को शक हो जाएगा, फिर हम उसे फंसाए, इसके बदले उसे मौका मिल जाएगा कि वो हमें अच्छे से फंसा सके, और पॉलिटिकल करियर वो भी खतरे में पड़ जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखिए। वो इंस्पेक्टर जो कर रहा है वो करिए, हम जल्द से जल्द आपको बाहर निकालेंगे। वो जामकर को बोलने में क्या जाता है? केस सॉल्व हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरी जान जा सकती है, वो कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है आपने? मुझे यहाँ से छोड़ने के लिए मैंने डॉक्टर को 10 करोड़ का ऑफर दिया। क्या पागल हो गए हैं क्या आप? देखिए, वो डॉक्टर 10 रुपए देने के भी लायक नहीं है। आप उसे इतने पैसे देने का सोच रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं ये? तुम्हें क्या लगा मैं सच में उसे पैसे देने वाला हूँ? गद्दार को मैं सजा देता हूँ, पैसे नहीं देता। तुम अब देखती जाओ कैसे मेरे जाल में फंसाता हूँ उसको। मैडम, डॉक्टर यहाँ आ रहा है, हमें निकलना होगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, जो कुछ करिएगा सोच समझ कर करिएगा। मैडम जल्दी निकलिए, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए। एक मिनट। कितने की ऑफर दी थी? 10 करोड़। मेरे साथ दगा किया तो मार डालना मुझे। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
उसके पहले मुझे छोड़ना होगा। तुम्हें यहाँ से छोड़ दिया, तुम पैसे दिए बगैर भाग गए या पुलिस के पास चले गए तो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भरोसा करो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरी पत्नी से बदला लिए बगैर शांत नहीं बैठूंगा। मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, मेरी पत्नी के साथ है। पॉलिटिशियन हो तुम, कब क्या करोगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम पर क्यों भरोसा करूं मैं? क्योंकि पहले मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूं। जिस पल तुम्हें लगेगा कि मैं धोखा दे रहा हूं, उसी पल तुम मुझे मार देना। तुम्हारे 10 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे, ये वादा है मेरा। सिर्फ मुझे यहां से जाने दो। पूर्व विधायक जनार्दन गायकवाड़, फिर एक बार वही अकड़, वही कॉन्फिडेंस, आंखों में इतनी चमक। वो कैसे? इसके पहले आपको मिलने आता था तो मुरझाए हुए रहते थे, तो अब क्या हो गया? कोई आया था यहाँ आपसे मिलने? उस दिन जिस आदमी को फोन किया था वो तो नहीं आया था। जानता हूं कोई नहीं आया होगा। 10 करोड़ छोड़ता हूं। आजाद हो गए आप। शुक्रिया डॉक्टर। अब ऐसा समझ लो कि तुम करोड़पति बन गए। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ दगाबाजी करने का सोचा भी ना तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आप जानते भी नहीं हो। इससे पहले मेरा मन बदल जाए, निकलो। डॉक्टर, मैं तुम्हें 10 करोड़ नहीं दूंगा, 15 करोड़ दूंगा। ऊपर के 5 करोड़ मेरी पत्नी को खत्म करने के लिए। इतना क्या सोच रहे हो? देखो, तुमने अगर ना भी कर दी तो मैं उसे मारने ही वाला हूं। तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो। क्या हुआ? मैडम स्टार्टर का प्रॉब्लम है। तो शुरू होगी या नहीं? मैडम मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ का क्या मतलब है संपत? उस डॉक्टर ने अगर देख लिया ना तो वो तुम्हें, मुझे और साहब को छोड़ेगा नहीं, समझ गए? चलो जल्दी स्टार्ट करो। हाँ मैडम। हो गई स्टार्ट मैडम। आप यहाँ कैसे? कहीं भागकर तो नहीं आए? वो डॉक्टर आपके पीछे नहीं आया होगा ना? वो नहीं आएगा और आइंदा से वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगा। मतलब ऐसा क्या किया आपने? और आप छूट कैसे गए? मैंने भी वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने क्या किया? 10 करोड़ की ऑफर और तुम्हें मारने की सुपारी मैंने उस डॉक्टर को दी, इसलिए तो छोड़ा है मुझे उसने। ओए ओए कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ऐसे ही मरो एक दूसरे की सुपारी देकर। कंगनी बाबा, मेरे घर को अगर किसी की नजर लग गई हो तो उसे दूर कर दो और मेरा घर बचा लो कंगनी बाबा। डॉक्टर कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए ना, थोड़ा अर्जेंट काम था। वो बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। ये डॉक्टर भी हमेशा बाहर ही रहते हैं क्या? तुम्हारी देखभाल कब करते हैं वो? नहीं, उल्टा वो 24 घंटे मेरे साथ ही रहते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं। नसीब वाली हो तुम। और वो हमारे साहब
24 घंटे बाहर ही होते हैं। आप कब आई? डॉक्टर, मैं आपसे ही मिलने आई थी। हमारे साहब ने मेरी रातों की नींद, भूख प्यास सब उड़ा दी है। वो क्यों? क्या उन्होंने फिर से कुछ किया? कोई तो एक फाइल लेकर आए हैं और वो मेरे हाथ नहीं लगे ना, इसलिए छुपा कर रख दी है कहीं। कैसी फाइल? पता नहीं, शायद उसमें मुंबई की उस लड़की की तस्वीरें होंगी या फिर तलाक का नोटिस, और उसके साथ किए शादी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैं क्या करूंगी अब? सब खत्म हो गया, मेरा घर उजड़ गया। देखिए, आप रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंगनी बाबा का आशीर्वाद है आपके साथ। मुझे बताइए, उस फाइल में क्या है? कब ले आए? किस लिए लाई है? नहीं मालूम, लेकिन मुंबई से लाए हैं, इतना ही जानती हूँ। उस फाइल के अंदर मेरे खिलाफ सबूत होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। अगर ऐसा होगा तो हर हाल में वो फाइल मुझे हासिल करनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूँ डॉक्टर? मेरी गृहस्थी कैसे बचाऊं मैं? आप शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ मुझे बताइए कि उस फाइल में क्या है। जब तक मुझे इसका पता नहीं चल जाता, तब तक मैं आपको उपाय भी नहीं बता पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, साहब से थोड़ी मीठी बात करके निकलवाइए कि उस फाइल में क्या है। कोशिश करती हूँ। कंगनी बाबा, मेरी गृहस्थी बचा लेना। मैं आपके दर्शन के लिए फिर से आऊंगी। चलती हूँ। डॉक्टर, कहीं उस फाइल में आपके खिलाफ सबूत तो नहीं होंगे ना? होंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत जल्द वो फाइल मेरे हाथों में होगी। पक्के पॉलिटिशियन जचते हो आप। आपके खाने का तरीका देखकर अच्छे से खा रहे हो। अरे इतना भी कोई खाता है क्या? मजाक मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। जब आपका अपहरण हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब विस्तार से बताओगे खाना रोककर? वो मुझे मेरे ऑफिस से धोखे से ले गया था। उसके बाद मुझे एक कमरे में बांध कर रखा। मेरी पत्नी के सामने मुझे मारने का नाटक किया और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। बिल्कुल हिलना नहीं जगह से। शांत रहो। अगर दगाबाजी की तो मार डालना मुझे। ठीक है, छोड़ दूं। शुक्रिया डॉक्टर। यही सब हुआ था साहब। आगे क्या? मैंने उसे 15 करोड़ देने का वादा किया है। दे दो फिर। ऐसे कैसे दे दूं? मैं वहां से छूट जाऊं, मेरी जान बच जाए, इसलिए बोला था। वही, आपकी जान बच जाए इसलिए देने को कह रहा हूं, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।
हाँ, लेकिन आपके प्लान के लिए हम क्यों इतने पैसे दे उसे? दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को मारने के लिए सुपारी दी थी। ये खबर बाहर जाकर आपकी इज्जत जाने से अच्छा, पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने से अच्छा है कि 15 करोड़ देना आसान रहेगा। एक साथ मत देना, थोड़े थोड़े करके दो, और उन्हें कैसे वसूलना है वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, देता हूँ मैं। और मेरा क्या? इन्होंने मुझे जान से मार डालने की सुपारी दी उस डॉक्टर को। जान बचाने के लिए मैंने वैसा कहा था, उसे शक ना हो इसलिए मैंने ऐसा कहा था। हाँ, लेकिन वो सच में मुझे मारने आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। और तुम्हारे जैसे सचमुच की सुपारी नहीं दी है मैंने। अब आप जिंदगी भर बार बार ये मुझे सुनाने वाले हैं क्या? तो भरोसा रखो ना मुझ पर। क्यों करूं भरोसा? कैसे मालूम कि आप सचमुच मुझसे बदला नहीं ले रहे हैं? क्यों झगड़ा कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से? ये समय एक दूसरे को समझाने का है, समझे? यही तो समझ नहीं आ रहा है इसे। देखिए, मैं सब समझती हूँ। अब आप ही सोचिए कि आप इतने दिनों बाद आए हैं तो लोगों को क्या कहेंगे? कहाँ थे आप? कहाँ थे इतने दिन, क्या बताओगे? मैं बताता हूँ। तुझे क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने क्यों बुलाई होगी? मुझे तो कुछ पता नहीं और कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग यहाँ आए इसलिए धन्यवाद। मैडम, आपने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपको कोई मंत्री पद मिलने वाला है? जनार्दन साहब जिंदा है क्या? मैडम, जनार्दन साहब के बारे में पुलिस से कुछ पता चला है क्या? हाँ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। कितने सवाल पूछते हैं? आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। साहब, अब तक आप जिंदा कैसे? साहब, ऐसे आप अचानक यहाँ? साहब, आप अभी तक कहाँ थे? साहब, आपके गायब होने के पीछे किसी का हाथ है क्या? आपने जाने का पहले तय किया था? क्या आप राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? या फिर मैडम चुनाव जीत जाए इसलिए ये सब किया था आपने? आप सभी लोगों के सवालों का जवाब साहब देंगे। आप सब सवाल एक साथ मत पूछिए, एक एक करके प्रश्न पूछिए। साहब कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ, ये सारे जवाब देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। नमस्ते। दरअसल मैं गायब हो गया था, इसलिए इस चुनाव क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हो रही थी, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा गायब होना किसी तरह की पॉलिटिकल चाल नहीं थी। मेरा सचमुच अपहरण हो गया था। मेरा अपहरण किसने किया, क्यों किया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन ये यकीनन अपोजिशन पार्टी का काम होगा। मेरा अपहरण करके उन्हें लगा होगा इलेक्शन में मेरी पत्नी को हरा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरे ना होते हुए भी मेरी पत्नी ने, एमएलए देवयानी मैडम ने बड़ी साहसतापूर्वक चुनाव लड़ा भी और जीत भी लिया। और इसलिए मुझे सचमुच उन पर गर्व महसूस होता है। उस फाइल में आखिर क्या है वो मुझे देखना ही है। तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे देखना ही है। मारतन जामकर, आप होंगे पुलिस में, लेकिन मैं भी आपकी ही पत्नी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
साफ सफाई। धूल जम गई थी ना। दिवाली आने वाली है। नहीं, दिवाली नहीं, गणपति आने वाले हैं। नीचे उतरो। आप करेंगे सफाई? तो सबसे पहले पंखा साफ करिएगा, फिर खिड़कियाँ और फिर बेड। और मुझे ना वो बैग उतार कर देना, उसमें का सांप। उस बैग को छूना तक नहीं। जरूरी फाइल है उसमें। क्या है उस फाइल में? है कुछ मतलब तलाक के डॉक्यूमेंट्स है उसमें, या मेरी सौतन की तस्वीरें हैं उसमें, या आपने दूसरी शादी की है उसके डॉक्यूमेंट्स है। हे भगवान। एक मुलजिम को फांसी पर चढ़ाना है, उसके सबूत है उसमें। डॉक्टर, आपने एमएलए मैडम के पति को छोड़ दिया ना? क्या पूछ रही हूँ मैं? आपने उसे छोड़ दिया या खुद से भाग गया वो? हाँ, मैंने ही छोड़ दिया उसे। क्यों? क्या जरूरत थी आपको उसे छोड़ने की? उस आदमी ने मुझे आपके साथ देखा है डॉक्टर। कल अगर जाकर उसने पुलिस को बता दिया ना सब कुछ, तो हम दोनों की खैर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैसे कह सकते हो? जिस आदमी को आपने किडनैप किया था, मार डालने की कोशिश की थी, फिर वो आदमी आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता है? वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। वैसे भी उसे अपनी जान प्यारी है। ऐसा है क्या? आप इतने शांति से बैठे हो, कोई टेंशन भी नहीं है। इसका मतलब जरूर आप दोनों के बीच कुछ सौदा हुआ है। कुछ भी नहीं। आप इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे सच सच बताइए, आपके बीच क्या तय हुआ है? अरे क्या तय हुआ है? कुछ भी तो तय नहीं हुआ है। उस एमएलए मैडम का नाटक बहुत बढ़ गया था। उसे उसकी हैसियत दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसके पति को धमकी दी है, मेरे साथ दगाबाजी करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। इसलिए चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर, आपने उस आदमी को छोड़कर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अरे आपने क्यों छोड़ा उस जनार्दन को? उसे छोड़ने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता ना। क्या? हाँ, जरूर आपके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है। अरे क्या डील हुई आप लोगों के बीच? मुझे अभी के भी सच सच बताइए। अरे ये क्या लगा रखा है कब से? डील? कोई डील नहीं हुई है हमारे बीच। मैंने तुम्हें बताया ना डिम्पल, वो नाटक कर रही है। उसे उसकी हैसियत दिखाने के लिए उसे छोड़ दिया है। अच्छा, वैसे कितने पैसे लिए उस आदमी से आपने? आपको क्या लगा आप कुछ भी बोलोगी और मैं तुरंत विश्वास कर लूंगी उस पर? मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बिल्कुल सिंपल मत समझिए। मेरे साथ अगर आपने दगाबाजी की और मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरी और डिम्पल, डिम्पल, डॉक्टर क्या हो गया इसे? वो डिम्पल अचानक डिम्पल, वो ए डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल आंखें खोल। डिम्पल, सुनिए जल्दी से ऊपर आ जाइए। डिम्पल, अरे दीदी क्या हो गया आपको? अरे दीदी उठो ना। अरे मम्मी क्या हो गया इन्हें? अरे दीदी उठो ना। डिम्पल, मंगल, अरे ऐसे क्यों चिल्लाई तुम? उस कमीने ने मेरी नाती को कुछ किया तो नहीं है ना? अरे आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। उसे चक्कर आ गया और वो गिर गई। तो फिर यह खून कहाँ से आया और सर पर चोट कैसे लग गई? अरे दीदी तुम उठो ना दीदी। अरे तुझे कीड़े पड़े मुंह में, बर्बाद हो तेरी 12 पुश्ते, जले तुम्हारी जुबान और सड़े तेरा दिमाग, और जल्द से जल्द तेरी अर्थी उठ जाए। अगर मेरी नाती को कुछ हो गया ना तो तुझे इधर ही काट के दफना दूंगी मैं पहले से कह रही थी कि इस कमीने को इससे दूर रखना, लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। डिम्पल, अरे आंखें तो खोलना। आई की बात नहीं सुनेगी। तूने कहा था ना कि आई मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी।
तो सुनना, आंखें खोलना। डिम्पल! अरे अरे दीदी उठो ना, दीदी उठो ना। डॉक्टर आप ही बताइए ना क्या हुआ डिम्पल को। अरे मैंने बताया ना, मैं यहाँ ऐसे बैठा था, डिम्पल यहाँ खड़ी थी और बात करते करते उसे चक्कर आ गया और वो गिर गई। फिर वो सर पर लग गया उसके और इसलिए थोड़ा खून भी निकला। मंगल, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे बाबू, अब घर में ही इतना बड़ा डॉक्टर है ना, तो दूसरे डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं डॉक्टर। नहीं नहीं, रहने दो, मेरी बेटी पेट से है। जिससे इसकी समझ है ना, उसी को लेकर आना। आप मुंह क्या देकर हैं, जल्दी जाइए ना। हाँ बुला कर लाता हूँ। हाँ। अरे कल मुहे, अगर मेरी नाती को कुछ हुआ ना तो तुझे मार के मैं इसी वाड़े में दफना दूंगी या फिर तेरा गला दबा दूंगी। टोनिया जाओ, वो पट्टी करनी है, ले जाओ उसे पट्टी करते हैं, जाओ पट्टी लेकर आओ। डॉक्टर आप उसे इस पर लेटा दो। दीदी आइए ना, बकरिए से। हाँ। डिम्पल उठना। संभल कर, डिम्पल, संभल कर। डिम्पल क्या हुआ तुझे? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें इतना समझा कर कहा था, फिर भी तुम्हारा किसी पर भरोसा नहीं है? नहीं है। भरोसा न करने जैसा क्या है उसमें? वो डॉक्टर ही भरोसे के काबिल नहीं है, इतना भी नहीं समझते हैं आप? मैं अच्छे से जानता हूँ उस डॉक्टर को कैसे फंसाना है, इसलिए तुम इन पैसों की चिंता मत करो। चिंता मत करो का क्या मतलब है? ये पैसे इतनी आसानी से नहीं मिले हमें। वो डॉक्टर कितना शातिर है इसका अंदाजा नहीं है आपको। आपको उसे इतने पैसे देने का वादा ही नहीं करना चाहिए था। उन पति पत्नी ने हमसे इतने पैसे ऐंठे हैं, ऊपर से और पैसे क्यों दे हम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम उस डॉक्टर के हाथ के कठपुतली बनते जा रहे हैं। वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। रुकिए, मैं आपको ये पैसे नहीं देने दूंगी। वो डॉक्टर ये पैसे लेकर भाग गया तो? ये इतना आसान नहीं है, और जब तक उस कमीने इंसान को सबक न सिखाऊं शांत नहीं बैठूंगा। उसने इस जनार्दन गायकवाड़ पर हाथ उठाया है। पूर्व विधायक जनार्दन गायकवाड़ को किडनैप करने की जुर्रत की है। हमें अपने ताल पर नचाने की कोशिश कर रहा है ना। अब मैं उसे सिखाऊंगा सबक। इस डिम्पल ने तो डरा ही दिया था। इसकी जान के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो आज मेरी खैर नहीं थी। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया होता। पैसे लेकर गांव से बाहर निकल जाना था मुझे। इसे कुछ हो जाता तो। पैसे लेकर गांव से बाहर निकलने तक इसका जिंदा रहना जरूरी है। क्या कहा आपने डॉक्टर? नहीं कुछ नहीं। कुछ बोल रहे थे ना आप? वो ये तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, यही बोल रहा था। तुम मेरी पार्टनर हो ना। हम दोनों ने मिलकर बहुत से प्लान बनाए हैं। पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना था, उसमें तुम्हें ये सब हो गया। मैं यही बोल रहा था। आप सच में यही बोल रहे थे ना, या कुछ और बोल रहे थे? नहीं, यही बोल रहा था। तुम खामखा दिमाग पर जोर मत डालो। देखो कितनी कमजोरी आ गई है तुम्हें। अगर ऐसे ही टेंशन लेती रही तो बच्चे पर असर हो सकता है। तुम शांत हो जाओ, आराम करो। मुझे मेरा ख्याल रखना आता है। आप पहले ये बताइए कि आप क्या कह रहे थे। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मुझे यहाँ छोड़कर आपका अकेले भाग जाने का प्लान तो नहीं है ना? अरे पागल हो गई हो डिम्पल, क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे तुम पार्टनर हो मेरी। सच बोल रहे हो? मुझे भ्रम तो नहीं हुआ ना? हाँ शायद भ्रम हुआ होगा तुम्हें। वो क्या है ना, आजकल तुम बहुत सोचती रहती हो ना, तो एक मिनट। हाँ थोड़ा जरूरी फोन आया है। हेलो डॉक्टर, पैसे तैयार हैं। रात को आता हूँ। ठीक है। किसका फोन था? वो ये काम से फोन आया था किसी का। फोन आने के बाद आपका चेहरा इतना क्यों खिल गया है? अरे आपका चेहरा इतना कब खिलता है जानते हो आप?
जब कोई सौदा फाइनल हो जाता है तब, जब पैसे मिलने वाले होते हैं तब। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना डॉक्टर? डिम्पल, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तुम पार्टनर हो मेरी। इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। बताइए किसका फोन था? बताता हूँ, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। क्या आज तक मैंने कुछ छुपाया है तुमसे? नहीं ना? ख्याल रखना। एक जरूरी काम है, करके आता हूँ। जैसा तय हुआ है सब वैसा ही होगा ना? हाँ साहब, आपने जैसा कहा है वैसा करूंगा। वाइकर, मांडरे, राउत, इतनी सी भी भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ साहब। हाँ साहब। आज तुम्हारा आखिरी दिन। नाम्या का आज आखिरी दिन होगा। मैं पैसे लेने के लिए निकल रहा हूँ। पैसे देते हुए कोई होशियारी की ना तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं निकल गया हूँ। हमें आज पूरे वाड़े की तलाशी लेनी है। वाड़े का चप्पा चप्पा छान मारो। तलाशी? वो भी वाड़े में? अरे मम्मी, अरे पुलिस आई है इतनी रात को वाड़े की तलाशी लेने। राउत, मम्मी अंदर जाओ। लाड, आप वहाँ देखो। मांडरे, उस तरफ देखो। अरे साहब, क्या कर रहे हो? इतनी रात को क्यों तलाशी ले रहे हैं? साहब, आपने तय कर लिया है क्या? आप लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे? अरे ये कोई समय है क्या तलाशी लेने का? और सिर्फ तलाशी ही लोगे? अरे कभी उस कमीने को पकड़ के तो दिखाओ। आई, अरे आई वो किस लिए आए हैं पहले ये तो देखो। ए बाबू, जरा पूछो तो उनसे। वाइकर, आखिर आप यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तलाशी लेने आए हो? सर्च वारंट है आपके पास? वाड़े की ठीक से तलाशी लो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। वाइकर, आपके पास तलाशी लेने के लिए कोई परमिशन वगैरह कुछ है या नहीं? कहीं ये सब हवलदार डॉक्टर को पकड़ने के लिए तो नहीं आए हैं? नामिया जेल से फरार हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। खाना खाने के समय एक सिपाही पर हमला किया और भाग गया वहाँ से। वाह, मैं तो खामखा डर रहा था इन्हें यहाँ देखकर, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छी खबर दी। नामिया पुलिस की हिरासत से छूट गया, लेकिन अब मुझसे कैसे छूट पाओगे? नामिया, अब तुम्हें हमेशा के लिए आराम। गायकवाड़ साहब, डरो मत, कोई नहीं है। मैं तुमसे कोई दगा नहीं करूंगा, वादा किया था मैंने। आओ। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे विश्वास नहीं था कि आप पैसे दोगे। ऐसे कैसे नहीं दूंगा डॉक्टर, तुमने इतना बड़ा काम जो किया है। मैं बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या गारंटी है मुझसे बदला नहीं लोगे? तुम सिर्फ प्यादे हो, असली खिलाड़ी तो वो है जिसने तुम्हें मेरी सुपारी दी थी, और जल्द ही मैं उससे भी बदला लेने वाला हूँ। ठीक है, आपको जो करना है वो करो, सिर्फ मेरा नाम नहीं आएगा। चलता हूँ। डॉक्टर, आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
मतलब? अरे वो पैसे गिन तो लो, 10 करोड़ नहीं है वो। पहले इंस्टॉलमेंट समझो, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। और मेरे उस ऑफर का क्या हुआ? तुमसे हो पाएगा या नहीं? कौन सी ऑफर? मेरी पत्नी को खत्म करना है, उसके पैसे भी जल्दी दूंगा तुम्हें। पैसों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी आपकी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। आपका काम जल्द ही हो जाएगा। चलता हूं। पैसा, चलो, आपको यहां से ले जाने का वक्त आ गया है।